हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जीके बाय दीवान सर यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए। कंप्यूटर का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सिलेबस जो है वो हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिनिशर्स कंप्यूटर साइंस एंड आईटी चैनल को भी विजिट करें, और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें बेसिकली हम हमारे शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी एमएस वर्ड में हमारे शॉर्टकट की बनते हैं, शॉर्टकट कीज़ का मतलब होता है एक काम को या तो हम प्रैक्टिकली माउस की हेल्प से कर पाते हैं या फिर एमएस वर्ड के जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनकी हेल्प से हम कर पाते हैं, और एक होता है कि हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके हमारा समय बचा पाते हैं, हमारा टाइम बचा पाते हैं, चीज़ों को हम जल्दी कर पाते हैं। तो उसी से जुड़े हुए शॉर्टकट कीज़ जितने भी एमएस वर्ड के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी शॉर्टकट की को स्किप मत करना, क्योंकि होता यह है कि जब भी हम स्किप कर देते हैं वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस ए की, तो कंट्रोल प्लस ए से बनता है क्या? ALL ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। तो पेज के ऊपर जितने भी कंटेंट होता है पूरे को सिलेक्ट करने के लिए, मान लो ये जितना भी मैंने लिखा है इसको पूरे को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं कौन सी की दबाऊंगा? मैं कंट्रोल प्लस ए की दबा सकता हूँ। और कंट्रोल प्लस ए की जब मैं दबाता हूँ तो मेरा सारा का सारा ये कंटेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। वहीं अगर मैं कंट्रोल के साथ बी दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस बी दबाता हूँ, तो आपने देखा फर्क इसमें, पहले हमारे जो शब्द थे, जो लेटर्स हैं वो थोड़े से पतले हैं, थोड़े से कम ब्लैक हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल बी दबाता हूं तो ये थोड़े से डार्क हो जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस बी जो होता है वो किसके काम आता है दोस्तों? वो बोल्ड के काम आता है, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसको बोल्ड करने के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस सी की, तो कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कि मान लो मुझे इतना टेक्स्ट जो है वो कॉपी करना है, तो कंट्रोल सी में करूंगा, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, और मुझे ये नेक्स्ट लाइन में जो है वो पेस्ट करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस वी की हेल्प से उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूं। वहीं अगर आपको इतना टेक्स्ट जो है वो कॉपी तो करना है, लेकिन आप चाहते हो कि अभी हमने जैसे किया था, कॉपी यहां से किया, यहां पे चिपका दिया, लेकिन वो टेक्स्ट यहां भी रह गया, लेकिन हम चाहते हैं यहां वो ना रहे, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम कंट्रोल प्लस एक्स की हेल्प लेंगे। जैसे ही एक्स दबाओगे वो वहां से गायब हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप कहीं भी उसको पेस्ट कर सकते हो जहां भी आप चाहते हो। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स में फर्क क्या होता है? कंट्रोल सी करता है कॉपी, यानी कि यहां से शब्द को कॉपी तो करेगा लेकिन यहीं पे रह भी जाएगा और दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है? कट करता है, काट देता है। जहां से आप कट करते हो वहां से वो चीज हट जाती है, जहां पेस्ट करना चाहते हो वहां पे वो चीज पेस्ट हो जाती है। कंट्रोल प्लस एन की हेल्प से हम नया डॉक्यूमेंट ओपन कर पाते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एन दबाता हूं तो देखो मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो गई है। नया एमएस वर्ड हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम बना सकते हैं। वहीं पे अगर बात करूं कंट्रोल प्लस ओ की, तो कंट्रोल प्लस ओ जब हम दबाते हैं तो हमारी ओपन की विंडो ओपन होती है। ओपन का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ एमएस वर्ड में ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ पे खोलना चाहते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं दोस्तों। कंट्रोल प्लस पी से जो है वो प्रिंट करने की विंडो ओपन होती है। अब ये जो हमने इतना लिखा है इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल प्लस पी से इसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करके भी प्रिंट विंडो निकाल सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ होता है फाइंड करने के लिए। हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने जो भी कुछ लिखा है उसमें हमें कुछ फाइंड करना है, तो हम कंट्रोल के साथ एफ दबाते हैं तो देखो हमारे पास एक फाइंड का ऑप्शन आ जाता है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था HSSC, ठीक है, और मैं यहाँ पे फाइंड में लिखता हूँ HSSC, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो HSSC हो गया डार्क, यानी कि उसने ढूंढ दिया। तो कंट्रोल प्लस एफ क्या होता है? किसी भी चीज को ढूंढने के लिए एमएस वर्ड में। उसी के साथ कंट्रोल प्लस जी और कंट्रोल प्लस एच, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। एक साथ कैसे काम करते हैं? देखो कंट्रोल प्लस जी में जब दबाता हूं तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है गो टू का। अभी जो हमारी टैब है वो गो टू के ऊपर है। इसी के साथ एक रिप्लेस का ऑप्शन है, इसी के साथ एक फाइंड का ऑप्शन है। कंट्रोल प्लस एफ दबाते हैं तो फाइंड का ऑप्शन ओपन होता है। कंट्रोल प्लस एच दबाते हैं तो रिप्लेस का ऑप्शन होता है। देखो अब HSSC जो लिखा था, मैं चाहता हूं HSSC की जगह पे यहां पे हरियाणा पुलिस लिखा हुआ आ जाए। तो हमने क्या किया? कंट्रोल प्लस एच दबाया पहले,
एच माने रिप्लेस, रिप्लेस करने के लिए किसको, HSSC को हरियाणा पुलिस से रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे नीचे यहाँ पे हरियाणा पुलिस लिखा हुआ आ गया है HSSC की जगह पे। गो टू का मतलब होता है कि कंट्रोल प्लस जी जब हम करते हैं तो हम पेज के हिसाब से भी जा सकते हैं, एक पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, यहाँ पे जो भी पेज नंबर डालना चाहते हैं। एक पेज के अंदर अलग अलग सेक्शंस के अंदर जाना जा सकते हैं, किसी लाइन पर्टिकुलर एक लाइन के ऊपर जा सकते हैं, पर्टिकुलर किसी कमेंट के ऊपर जा सकते हैं, मतलब कहीं भी हमें डॉक्यूमेंट में जाना होता है, भाई फलानी जगह हमें जाना होता है, तो उसके लिए हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस जी दबाएंगे। उससे हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन बटन होगा जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं, गो टू, रिप्लेस और फाइंड। फाइंड होता है कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस होता है कंट्रोल प्लस एच और गो टू होता है कंट्रोल प्लस जी। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस आई। दोस्तों लिखे हुए टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए, इटैलिक फॉर्म में करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई दबाते हैं। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस आई दबाया तो हमारा जो लिखा हुआ था पुलिस वो थोड़ा सा क्या हो गया है, टेढ़ा हो गया है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आई को। कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है हाइपर लिंक के लिए। दोस्तों कोई लिंक हमें अगर डालना होता है, मान लो कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ HSSC, ठीक है, और HSSC जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल प्लस के, तो हमारे पास ना एक फोल्डर ओपन होगा जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने पहले से अगर कोई फाइल बनाई हुई है, उस फाइल को मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो रिसेंट फाइल्स में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मान लो मैं कोई भी, यहाँ पे मान लो ये फोटो है, इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अब आप देख सकते हो कि HSSC के नीचे जो है वो एक लाइन बनी हुई आ गई है, और जैसे ही मैं हमारे कर्सर को HSSC के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक हाथ सा बन जाता है, और जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो हमारे पास ऊपर एक लिंक शो भी होता है कि इसके पीछे एक लिंक लिखा हुआ है। तो कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है कोई भी लिंक आपके डॉक्यूमेंट के अंदर डालने के लिए। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो फिर हम उस लिंक तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होता है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस यू करता हूं तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, तो अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस यू का। दोस्तों अगला होता है कंट्रोल प्लस वी। जब हम कंट्रोल सी से कट करते हैं या कंट्रोल एक्स से सी से कॉपी करते हैं और एक्स से जब कट करते हैं तो कंट्रोल वी की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को कहीं भी पेस्ट कर पाते हैं, चिपका पाते हैं। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड होता है अंडू और रीडू के लिए। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे फिर से पुलिस लिखता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने ये गलत लिख दिया, तो मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो मैं वापस से वहीं आ जाऊंगा, फिर कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो मेरा वापस से मैं वहीं आ जाऊंगा। तो कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू के लिए और कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडू के लिए। अंडू का मतलब होता है अभी अभी जो हमने किया हम वहां से वापस जाना चाहते हैं, और वापस जाने के बाद हमें लगता है नहीं हमें फिर से वापस वो चाहिए, तो हम कंट्रोल प्लस वाई दबा पाते हैं। अब आता है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस ई और कंट्रोल प्लस आर। ये 4 जो होते हैं ये एक साथ काम करते हैं। देखिए क्या क्या काम होता है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं पहले, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो टेक्स्ट मैंने इतना लिखा हुआ है इसमें से मैं इसको काट देता हूं, इतने को। ठीक है, अब अगर ये हरियाणा है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है पूरे को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस हरियाणा को मैं पेज के राइट साइड में लेके जाना चाहता हूं, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस आर, तो ये जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट को वापस से मैं लेफ्ट साइड में लेके आना चाहता हूं, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस एल, ये फिर से लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट को मैं पेज के बिल्कुल बीचों बीच या दोनों तरफ से बिल्कुल सेंटर में करना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल प्लस ई दबाऊंगा और ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सेंटर में आने के बाद अब मैं चाहता हूं कि लेफ्ट और बिल्कुल राइट साइड से इसके में थोड़ा सा जितना भी जो स्पेस है वो बिल्कुल इक्वल बचना चाहिए, यानी कि कुछ भी होना नहीं चाहिए। मैं इस सारे को मान लो सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जे जब दबाता हूं तो देखो ये बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, पीछे स्पेस जो है वो इक्वल रहता है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई। और अगर हमें पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट राइट करना होता है तो हम कंट्रोल प्लस क्यू की हेल्प लेते हैं दोस्तों, अगर कोई पैराग्राफ हमने लिखा होता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जे जो होता है वो जस्टिफाई के लिए होता है, एल होता है वो चीज़ों को लेफ्ट में लेके जाता है, ई होता है चीज़ों को सेंटर में लाता है, आर होता है वो चीज़ों को राइट साइड में लाता है।
क्लियर है दोस्तों। कंट्रोल प्लस एम होता है इंडेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ में जो स्पेस होती है उसको कम ज़्यादा करने के लिए। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एम करता हूं तो आप देख रहे हो अब ये स्पेस ज़्यादा होती जा रही है, हमारा टेक्स्ट उधर सरकता हुआ जा रहा है। तो स्पेस ज़्यादा करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करते हैं दोस्तों। कंट्रोल प्लस टी का यूज़ किया जाता है हैंगिंग इंडेंट करने के लिए। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? अब ये जो हमने लिखा था इसमें मान लो हमें क्या करना है, एक टैब जब हम दबाते हैं, जैसे मान लो मेरा कर्सर अगर यहाँ है और टैब में दबाता हूँ तो देखो इतनी जो ये स्पेस है, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो नीचे वाला ये जो पैराग्राफ है, ये जो लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा टैब जितना, एक टैब जितना स्पेस आ जाए। तो उसके लिए जैसे क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस टी दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो उसी एक टैब जितना स्पेस आ गया है। तो कंट्रोल प्लस टी का यूज होता है हैंगिंग इंडेंट, एक टैब जितनी स्पेस करने के लिए। कंट्रोल प्लस डी जब हम दबाते हैं तो हमारे पास फॉन्ट के ऑप्शंस ओपन होते हैं। फॉन्ट का ऑप्शन मतलब फॉन्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसा कलर कर सकते हैं, कैसी उसकी स्क्रिप्ट कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास ओपन होते हैं कंट्रोल प्लस डी जब हम प्रेस करते हैं। फॉन्ट जो लिखे हुए हैं उनको अगर बदलना है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एफ को प्रेस करते हैं। अगर हमें साइज बड़ा करना है हमारे लिखे हुए का, उसके साथ हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम ग्रेटर देन का साइन दबाते हैं तो हमारा एक नंबर साइज इंक्रीज हो जाता है। वहीं फिर हम कंट्रोल के साथ बड़ी ब्रैकेट दबा सकते हैं बड़ा साइज करने के लिए, कंट्रोल प्लस छोटी ब्रैकेट दबा सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, एक साइज कम करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम स्टार दबाते हैं तो हम देख या छिपा पाते हैं जो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रिंट नहीं हो पाए, उनको देखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम स्टार दबाते हैं। कंट्रोल के साथ अगर मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा, जो 4 एरो होते हैं हमारे पास, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो मैं एक वर्ड के इधर आ पाता हूं। मान लो मेरा कर्सर एच के पास है तो कंट्रोल लेफ्ट दबाऊंगा तो देखो मैं एक वर्ड के पीछे सरक गया। कंट्रोल राइट दबाऊंगा तो फिर मैं अगली लाइन में आ गया, या अगले वर्ड पे जाने के लिए मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबा सकता हूं। वही कंट्रोल के साथ अगर मैं अप एरो, ऊपर वाली एरो दबाता हूं तो ये लाइन के शुरुआत में मुझे ले आती है, और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, नीचे वाली की जो मैं एरो की होती है उसको दबाता हूं तो ये पैराग्राफ के लास्ट में मुझे ले जाती है। कंट्रोल के साथ अगर मैं डिलीट दबा देता हूं तो ये क्या करती है, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, जो कर्सर के राइट साइड में शब्द होगा उसको डिलीट कर देगा। कौन? कंट्रोल के साथ जब मैं डिलीट दबाऊंगा तब, तो वो पूरा डिलीट हो जाएगा शब्द। और अकेला डिलीट दबाऊंगा तो सिर्फ एक अक्षर डिलीट होगा, पी डिलीट होगा, ओ डिलीट होगा। और बैक स्पेस दबाऊंगा तो पीछे वाला डिलीट होता है, डिलीट दबाऊंगा तो आगे वाला डिलीट होता है। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस या अकेला बैक स्पेस तो क्या करेगा, सिर्फ एक अक्षर को डिलीट करेगा। कंट्रोल के साथ दबा देंगे तो पूरे शब्द को डिलीट करेगा। अकेला डिलीट क्या करेगा, सिर्फ एक अक्षर को आगे वाले को डिलीट करेगा। कंट्रोल के साथ दबा देंगे तो पूरे शब्द को डिलीट कर देगा। कंट्रोल के साथ एंड का बटन दबा देते हैं, END एंड का बटन दबा देते हैं तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में हमारे कर्सर को वो ले जाता है। फिर कंट्रोल प्लस होम का बटन दबा देते हैं तो वापिस हमारे घर आ जाता है, यानी कि शुरुआत में आ जाता है। कंट्रोल के साथ स्पेस अगर हम दबा देते हैं तो जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वहां पे उसको रीसेट कर देता है। मान लो हमने इस टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ किया था, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो दोबारा से रीसेट कर देगा, पहले जैसा हो जाएगा। कंट्रोल के साथ एक दबाते हैं तो एक स्पेस, सिंगल स्पेस लाइंस हो जाता है, लाइंस के बीच में सिंगल स्पेस हो जाता है। कंट्रोल के साथ 2 दबाते हैं तो लाइंस के बीच में डबल स्पेस हो जाता है। कंट्रोल के साथ 5 दबाते हैं तो 1.5 की लाइन स्पेसिंग हो जाती है। देखो कैसे होता है। ये 2 लाइन है, एक लाइन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हरियाणा लिख देता हूं मैं और नीचे लिख देता हूं यहाँ पे पुलिस। ठीक है, अब ये है 2 लाइन हमारे पास। अब मैं कंट्रोल के साथ 1 दबाऊंगा तो देखो साइज कम हो रहा है, या 1 का साइज हो रहा है। कंट्रोल 2 दबाऊंगा तो साइज ज्यादा हो जाएगा। कंट्रोल 5 दबाऊंगा तो 1.5 का साइज हो जाएगा। तो लाइंस के बीच में 1 का स्पेस करना है तो कंट्रोल प्लस 1, 2 का स्पेस करना है तो कंट्रोल प्लस 2, 1.5 का स्पेस करना है तो कंट्रोल प्लस 5 हम यहाँ पे दबाते हैं। कंट्रोल और 1 के साथ ऑल्ट की भी प्रेस कर देंगे तो हम, हमारा टेक्स्ट जो है वो हेडिंग में बदल जाएगा। इस टेक्स्ट को हमें हेडिंग में बदलना है तो हम कंट्रोल और अल्ट के साथ 1 दबाएंगे तो देखो ये हेडिंग में बदल गया। हेडिंग का साइज छोटा बड़ा हम कर सकते हैं यहाँ से, मतलब ब्लू कलर का हो जाता है, हेडिंग के उसमें हो जाता है ये मेन हेडिंग में। कंट्रोल 2 के साथ ऑल्ट दबा देंगे तो सेकंड हेडिंग, दूसरे नंबर की जो मेन हेडिंग होती है उसमें चला जाएगा ये।
तो देखो दूसरे नंबर की मेन हेडिंग में चला गया। वहीं कंट्रोल 3 के साथ अगर हम ऑल्ट दबा देते हैं तो तीसरे नंबर की मेन हेडिंग में चला जाता है। F1 का यूज होता है हेल्प विंडो ओपन करने के लिए दोस्तों। हेल्प मतलब MS ऑफिस से अगर हमें कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो उसके लिए हम जो है वो F1 की का यूज करते हैं। या फिर आप हेल्प की कहां से निकाल सकते हो, फाइल पे क्लिक करके आप यहां से भी हेल्प निकाल सकते हो। अब F3 शिफ्ट के साथ जब दबाते हैं तो जो भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया होता है उसको छोटा या बड़ा कर पाते हैं। जैसे मान लो मैं इसको क्लिक करता हूं और शिफ्ट के साथ F3 अगर मैं दबाता हूं तो देखो अब बिल्कुल छोटे हो गए हैं, अब पहला अक्षर बड़ा हो गया है, अब सारे बड़े हो गए हैं। तो शिफ्ट के साथ F3 दबा के हम ये काम कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ इंसर्ट दबाते हैं, कोई भी चीज पेस्ट हो जाती है। F4 का यूज किया जाता है जो भी लास्ट काम हमने किया था उसको रिपीट करने के लिए। अभी लास्ट काम हमने क्या किया था, इनको छोटा बड़ा किया था, तो F4 का प्रेस करके हम इनको दोबारा से वहीं पे लास्ट काम जो हमने किया था उसको कर सकते हैं। पहले में सेव करना पड़ेगा। और ये वर्ड 2000 वाला जो सॉफ्टवेयर है उसके बाद वालों में होता है F4 का ऑप्शन। F7 में हम क्या कर पाते हैं, स्पेलिंग्स चेक कर पाते हैं। जो भी टेक्स्ट हमने लिखा वहां पे अगर कोई गलती है डॉक्यूमेंट में तो F7 से हम स्पेलिंग चेक कर पाते हैं। वैसे स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पे नीचे होता है। प्रूफिंग एरर का ऑप्शन अगर पूछा जाए ना कि गलतियां कहाँ पे दिखती हैं तो यहाँ पे देखो क्रॉस का साइन आया हुआ है, इसका मतलब हमारी डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ गलती चल रही है। जैसे हम इस पे सिलेक्ट करेंगे तो देखो हमें सजेशन करेगा कि यहाँ पे पुलिस की जगह पे पुलिस आएगा, तो ठीक कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिख गए वो भी हमारे लेफ्ट नीचे की तरफ आता है। इसी के साथ थिसेरस, कल मैंने जो बताया था पहली वीडियो में, थिसेरस क्या होता है, समानार्थी शब्द निकालने के लिए उसको एक्टिव करना है तो शिफ्ट प्लस F7 हम दबाते हैं। सेव एज और सेव में मैंने ऑप्शन दोनों में फर्क बता दिया था पहली वीडियो में। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही आप फिनिशर्स कंप्यूटर साइंस एंड IT, फिनिशर्स CS एंड IT चैनल पे जाके एक बार विजिट जरूर करना दोस्तों। वहां पे हम कंप्यूटर साइंस का कंटेंट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो F12 से सेव एज का ऑप्शन ओपन होता है और कंट्रोल प्लस S से सेव का ऑप्शन ओपन होता है। और सेव आप शिफ्ट के साथ F12 दबा के भी सेव कर सकते हो। सिर्फ अकेला F12 दबाते हैं तो सेव एज होता है, शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो सेव होता है। आज की डेट अगर डालनी होती है MS वर्ड में तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ हमें D दबाना पड़ता है। D माने डेट। अगर आज का टाइम, अभी का टाइम अगर हमें डालना होता है तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ हम क्या दबाते हैं, T, और T से क्या होता है, टाइम होता है। हमारी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए हम कंट्रोल के साथ W दबाते हैं दोस्तों। अब बात आती है F1 से लेके F12 सभी का काम क्या होता है। हेल्प विंडो ओपन करने के लिए मैंने बताया था, मदद लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से हम F1 का यूज करते हैं। F2 का यूज करते हैं हम हमारा लिखे हुए टेक्स्ट को इधर उधर मूव करने के लिए। F3 का यूज हम करते हैं पहले से लिखे हुए वर्ड को उसके आगे वाले भाग के साथ रिप्लेस करने के लिए। यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हुआ है, अब इस वर्ड को हम इसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, ये लाना चाहते हैं इसकी जगह पे, तो हम F3 का यूज करेंगे। आखिरी काम जो हमने किया था उसको दोबारा रिपीट करवाने के लिए हम F4 का यूज करेंगे। गो टू मैंने बताया था कि हमें डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं भी जाना होता है, उसके लिए हम F5 का दबाएंगे बटन। और अगली पेन पे जगह बताता है कहाँ किस तरफ जाना है, एक कर्सर होता है, उसको किस तरफ जाना है उसको बताने के लिए हम F6 का यूज करते हैं दोस्तों। F7 का यूज किया जाता है स्पेलिंग के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। F8 का यूज किया जाता है लिखा हुआ जो होता है वो कितना सिलेक्ट करना है एरो की हेल्प से। जो भी हमने मान लो ये इतना लिखा हुआ है, इसमें से किस किस को सिलेक्ट करना है, कितने को सिलेक्ट नहीं करना है, वो F8 की हेल्प से होता है। F9 MS वर्ड में क्या करता है, सारी फील्ड्स को और जो भी करंट हमने सिलेक्शन किया है, जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है उस सबको क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। F10 क्या करता है, रिबन की सभी टैग्स को अल्फाबेट दर्शाता है। जैसे मान लो F10 जब मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो देख सकते हो यहाँ पे ऊपर FHNP ये सारी की सारी जो हमारे रिबन में टैब होती हैं इनका पहला अक्षर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है दोस्तों। F11 क्या करता है, यहाँ पे है हम, अगली फील्ड पे हमें लेके जाता है कौन, F11। और सेव एज कई बार बता चुका हूँ, सेव एज के लिए क्या करते हैं हम F12 का यूज करते हैं दोस्तों। अब इन्हीं कीज को अगर हमें शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या होगा, जो भी हमने लिखा हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी अगर हमें लेनी है तो हम शिफ्ट के साथ F1 को दबा देंगे। वैसे F1 किसके लिए होता है, हेल्प के लिए होता है, लेकिन अगर शिफ्ट साथ में दबा देते हैं तो लिखे हुए के बारे में जानकारी हमें देता है।
शिफ्ट के साथ F2 को दबाते हैं तो टेक्स्ट को क्या करता है, कॉपी करता है, और अकेले F2 को दबाते हैं तो टेक्स्ट को क्या करता है, मूव करता है। F3 अकेला क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, पहले लिखे हुए वर्ड को उसके आगे वाले के साथ रिप्लेस कर देता है। और शिफ्ट के साथ F3 दबाते हैं तो लिखे हुए को छोटा बड़ा करने के लिए हमें मदद करता है। F4 को जब शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो आखिरी जो हमने फाइंड किया था, यानी कि कंट्रोल प्लस F करके जो हमने फाइंड किया था लास्ट टाइम, उसी को रिपीट करेगा शिफ्ट प्लस F4। F5 को शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये क्या करता है, मूव द पोजीशन ऑफ द इंसर्शन पॉइंट व्हेन द डॉक्यूमेंट वाज लास्ट सेव्ड। इंसर्शन पॉइंट को वहां पे लेके जाता है जहां से हमने आखिरी बार डॉक्यूमेंट को सेव किया था। शिफ्ट के साथ अगर F6 दबाते हैं तो मूव टू द प्रीवियस पेन इन ए डॉक्यूमेंट, पिछले वाले हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसकी पिछली वाली पेन में हमें लेके जाता है कौन, शिफ्ट प्लस F6। वहीं पे अगर हमें स्पेलिंग थिसेरस वाला शिफ्ट प्लस F7, काफी बार बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये समानार्थी शब्द निकालने के लिए डायलॉग बॉक्स जो ओपन करता है उसको शिफ्ट प्लस F7 से हम निकालते हैं। जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसको हमें हटाना है तो हम शिफ्ट प्लस F8 का यूज करेंगे। और शिफ्ट प्लस F9 का यूज होता है टॉगल्स बिटवीन डिस्प्लेइंग फील्ड्स, कोड्स एंड फील्ड रिजल्ट्स। शिफ्ट प्लस F10 का यूज होता है शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने के लिए, जितने भी हमारे शॉर्टकट हैं उनका मेन्यू हमें ओपन करना है और आइटम्स को सिलेक्ट करना है तो उसके साथ शिफ्ट प्लस F10 होता है। और पिछले वाली फील्ड पे वापस जाने के लिए हम शिफ्ट प्लस F11 का यूज करते हैं। और सेव एज डिस्प्ले बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम शिफ्ट के साथ F12 का यूज करते हैं, काफी बार डिस्कस हो चुका है। वही फंक्शन कीज को अगर कंट्रोल की के साथ प्रेस किया जाए तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ अगर हम F1 दबाएंगे तो जो रिबन होता है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, रिबन छिप जाएगा। कंट्रोल प्लस F1 जब हम दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ F1 दबाते हैं तो देख रहे हैं ऊपर से रिबन जो है वो गायब हो चुका है। फिर से कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो रिबन हमारा उल्टा आ जाएगा। कंट्रोल के साथ F2 अगर हम दबाते हैं तो हमें प्रिंटिंग के सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कंट्रोल के साथ F3 को दबाते हैं तो जो लिखा हुआ है उसको हम कट कर सकते हैं, जो क्लिपबोर्ड में जाके कॉपी हो जाता है। क्लिपबोर्ड के बारे में हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्या क्या इसका यूज होता है, तो इसके लिए आप पहली वीडियो देख सकते हैं। F4 को अगर हम कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो जिस विंडो पे हम काम कर रहे हैं उसे बंद कर देगा, लेकिन पहले सेव करेगा। F5 को कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो विंडो जो थी हमारी उसको अपने पहले साइज पे ले आता है, पहले जिस साइज पे विंडो थी उस साइज पे आ जाता है, इसका मतलब रीस्टोर द साइज ऑफ एक्टिव विंडो। F6 को जब कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो जो दूसरी विंडो जो ओपन है हमें उस पे लेके जाता है। अगर MS वर्ड की हमने दो विंडो ओपन की हुई हैं, दो डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, तो दोनों विंडोज के बीच में स्प्लिटिंग करने के लिए कंट्रोल प्लस F6 का यूज करोगे। कंट्रोल के साथ F7 का यूज किया जाता है कि जो हमारी विंडो होती है उसको दूसरी जगह ले जाने वाली कमांड को ओपन करता है सिर्फ। F8 को कंट्रोल के साथ दबाओगे तो हमारी जो विंडो ओपन हो रखी है इसको रीसाइज करने की, विंडो ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ F8 दबाते हैं। F9 को कंट्रोल के साथ दबाओगे तो इंसर्ट ए ब्लैंक फील्ड कंटेनिंग 2 कर्ली ब्रैकेट, सिर्फ 2 कर्ली ब्रैकेट लिखी हुई यहाँ पे आ जाएंगी, उसके बीच में आप कोई भी कंटेंट जो है वो डाल सकते हो। जब आप कंट्रोल प्लस F9 दबाते हो तो देखो यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट्स की जो जगह है वो बन के आ गई है। फिर से कंट्रोल F9 दबाओगे तो एक और आ जाएगी, इसके बीच में आप फिर कोई भी डेटा डाल सकते हो दोस्तों। F10 जब कंट्रोल के साथ दबाते हो तो टॉगल्स बिटवीन मैक्सिमाइजिंग एंड रिस्टोर द साइज ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट फॉर विंडो, यानी कि जो साइज बड़ा करना है आपको, अगर आपकी विंडो का मैक्सिमाइज करना है या फिर रिस्टोर करना है, इन दोनों चीजों के बीच में कुछ करना है तो उसके लिए ओपन करेगा कंट्रोल प्लस F10। और फील्ड है हमारी, मान लो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इसको यहीं पे लॉक कर देगा कंट्रोल प्लस F11। और अगर F12 को कंट्रोल के साथ दबाओगे तो अब की बार ये सेव एज का ऑप्शन ओपन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। एग्जिस्टिंग अगर कोई पहले काम किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ F12 दबाओगे तो देखो ओपन की विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो ये थे आपके शॉर्टकट कीज। हमने देखा फंक्शन कीज F1 से F12 कंट्रोल के साथ क्या काम करती है, F1 से F12 शिफ्ट के साथ क्या काम करती है, F1 से F12 अकेले क्या काम करती है, और कंट्रोल के साथ अल्फाबेट और न्यूमेरिक क्या क्या काम करते हैं, और ABCD कंट्रोल के साथ क्या क्या काम करती हैं। उम्मीद करता हूं सारी की सारी फंक्शन कीज आपको समझ में आई होंगी।
और एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, फिनिशर CS एंड IT मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाके एक बार विजिट जरूर करना दोस्तों। उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके एक बार क्लिक करके चेक जरूर करना। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। और एक खास बात, नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो जो आएगी MS वर्ड की, उसमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो अगले वीडियो को भी जरूर देखना, और अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल का जो इनिशिएटिव हम लेके आए हैं वो आपको कैसा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।